वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है नरेशन, यानी कि जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने टेंस कंप्लीट कर लिए, कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट कर लिए और पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए, और उसको हमने बहुत डिटेल से बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम में किस हद तक जितने भी पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर की। ठीक है, और अब इस टॉपिक को हम वैसे ही एकदम डिटेल से और बेसिक से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन। ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो। अब देखो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, ठीक है, वो होता क्या है। मतलब आपने 10वीं तक तो वैसे भी 10वीं तक तो आपने पढ़ा ही होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसको थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ और हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। मान लो he said to me, उसने मुझे कहा I am here। उसने मुझसे क्या कहा, I am here। ठीक है, मैं ये बात कि उसने मुझे क्या कहा, उसके कहने के बाद मैंने किसी और के पास गया और किसी और को बताया क्या, जो उसने कहा। लेकिन उसने जो कहा उसको एग्जैक्ट ऐसा का वैसा नहीं बताया, मैंने उसको मेरे खुद के शब्दों में उस तीसरे व्यक्ति को बताया। ठीक है, तो जब मान लो कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई एम हियर, इसने मुझे कहा, मैं गया किसी और के पास और ही ने मुझे क्या कहा था वो मैंने किसी और को मेरे शब्दों में कहा। ठीक है, मतलब जो उसने कहा वो न कहकर मैंने मेरे खुद के शब्दों में कहा। ठीक है, मतलब उसका कहा हुआ मैंने किसी और को रिपोर्ट किया मतलब किसी और को बताया। ठीक है, तो जैसे कि इसका जब ये डायरेक्ट में वाक्य, क्योंकि इसने खुद कहा है। अब ये बात मैं किसी और को जाके कहूँगा तो मेरे शब्दों में कैसे कहूँगा, ही told me that he was there। ठीक है, उसने मुझे क्या कहा, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। ठीक है, और ये बात जब मैंने किसी और को बताई तो मैंने उसे क्या कहा कि उसने मुझे ये बताया कि वह वहाँ था। ठीक है, तो उसने तो मुझसे ये कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बात मैंने किसी और को जाके बताई कि उसने मुझे ये कहा कि वो वहाँ पर था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि उसने मुझे कहा, वो तो वर्तमान में भी हो सकता है वाक्य, लेकिन जब ये बात मैंने किसी और को जाकर बताई तब तो मैं यही कहूँगा ना कि वो वाली बात, तो जो बात बताई वो तो भूतकाल में होगी फिर। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब इसका ऐसे क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा जो है पास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, इस वाक्य को वापस एक बार देख लेंगे। लेकिन ठीक है, तो जैसे कि जो होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीच नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कहने वाला होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसी के वर्ड कहता है। ठीक है, एक्चुअल में उसी के वर्ड कैसे कहता है, मतलब कि
मैंने ये बात किसी और को बताई, और जो जैसा कहा का वैसा अगर बताऊं तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, और उसको वैसा का वैसा ना बता करके किसी मेरी भाषा में मेरे शब्दों में बताऊं तो वो इनडायरेक्ट होगा। यानी कि डायरेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, मान लो कि मैंने ये इसका बताया हुआ इसको रिपोर्ट किया, तो मैं हूँ रिपोर्टर यानी रिपोर्ट करने वाला, तो क्या होगा, व्हेन द रिपोर्टर says the actual words, ठीक है, when the reporter says the actual words of the speaker, यानी कि जब जो रिपोर्ट करने वाला या बताने वाला होता है वो खुद की, मतलब क्या कहते हैं, जो स्पीकर ने क्या बोला वो ऐसा का ऐसा अगर बता दे तो हो जाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो रिपोर्ट करने वाला है, मान लो कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ की बात को दूसरे को बता रहा हूँ, तो जब मैं उसको जो कहा वो का वो ना बता करके उसको मेरे शब्दों में बताऊं, ठीक है, मतलब तो वही होगा, उसने जो कहा वो का वो बात वही मीनिंग उस बात की निकलेगी, और लेकिन मैं उसको मेरे शब्दों में बताऊंगा। तो जब व्हेन द रिपोर्टर डज नॉट से the actual words of the speaker but keep the meaning in his own words, ठीक है, यानी कि रिपोर्टर जो होगा वो उसने जो कहा वो एक्चुअल में कैसा क्या कहा वो का वो तो नहीं बताएगा, लेकिन उस बात का मीनिंग वही रखते हुए उसको खुद के शब्दों में जब बताएगा, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट में वाक्य गिना जाएगा। ठीक है, अब ये है, मान लो कि रुको मैं इंक डाल देता हूं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो उसने बताया वो मैं किसी और को जाके बताऊंगा, ठीक है, तो हमेशा कुछ न कुछ तो बदलेगा। ठीक है, मान लो कि उसने कहा कि मैं, तो मैं किसी और को जाके बताऊंगा तो क्या कहूँगा, मैं की जगह उसने, ठीक है, या वह। मान लो किसी ने मुझे कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, और ये बात जाके मैंने किसी और को बताई तो क्या बताऊंगा, उसने मुझे ये कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। ठीक है, तो कुछ तो मैंने भी बदला, तो क्या बदला वो देखते हैं। पहले एक मान लो सेंटेंस लिखा, ही सेड टू हिज वाइफ, he said to his wife, comma, I love you। अब उसने अपनी वाइफ को I love you बोला, ठीक है, उसकी वाइफ है बोले गई। अब ये जो पूरा वाक्य है इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब कुछ वर्ड्स है, टर्म्स है, वो मैं आगे यूज में लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। और उसने जो कहा वो पूरा का पूरा ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये इतना कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये इतना कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो क्रिया है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब उपयोग में हुई है, ये वाला सेड टू, ठीक है, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो अब देखिए
तो रिपोर्टिंग स्पीच एक होगा, रिपोर्टेड स्पीच एक होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तीनों ही क्या होंगे? ही सेड टू हिज वाइफ, ही सेड टू हिज वाइफ। ठीक है, ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये हमें कुछ पार्ट, बाकी को पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाएगा? ये पूरा वाला ही सेड टू हिज वाइफ, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो उसने कहा वो हो जाएगा, यानी कि आई लव यू। और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, यानी कि सेड टू। ठीक है, मैंने अब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट है, अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही टोल्ड हिज वाइफ that he loved her। ठीक है, he told his wife that he loved her, ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। अब देखो, अब हुआ ये कि जब इसको, जब डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट हमने बनाया या जब कन्वर्ट किया, तो ये जो आई है ये क्या था? सब्जेक्ट। आई बन गया ही में। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं या जो प्रोनाउन होते हैं वो बदलते हैं। अब जो ये था लव, आई लव यू, तो ये कौन सा टेंस था? ये था सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो है लव्ड, ये हो गया पास्ट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट नहीं, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल। ये वाला वाक्य था प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, फर्स्ट टेंस में, और ये हो गया पास्ट सिंपल में। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कहता कुमार बंदे जरो। ठीक है, तो टेंस भी बदलेगा। ठीक है, एक और वाक्य हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ही said to me, उसने मुझे क्या कहा? I am here। इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसका जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा? He told me, उसने मुझे कहा, that he was there। ठीक है, तो आई का तो ही बना ही बना, मतलब जो पर्सन जो होते थे वो चेंज हुए। एम से वॉज बदल गया, मतलब टेंस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। ईयर था वो देयर में हो रहा है। ये ईयर और देयर का है, ये ईयर क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बदल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 देखे, या इसका देखे, आई जो था, ठीक है, आई ही में कन्वर्ट हो गया, लव लव्ड में कन्वर्ट हो गया, यू हर में कन्वर्ट हो गया। तो जब किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या क्या परिवर्तन होता है? एक तो परिवर्तन होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे बदलता है वो नियम मैं आपको बताऊंगा। एक बदलता है टेंस। टेंस कैसे बदलते हैं? ये वाला टेंस इस टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तीसरा, कुछ शब्द होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं टाइम वाले। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस होते हैं, वो बदलते हैं। जैसे कि देयर का ईयर का देयर हो गया। तो ये कुछ मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया कि ऐसे से ऐसे होता है। 3 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इतना
लिख लीजिए। तो आपने ये उतार लिया। अब हम नियम पढ़ेंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं, ठीक है, तो वाक्य के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित या चेंज किया जाता है तो निम्न चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज होते हैं? एक तो टेंस में परिवर्तन होगा। पहला तो होगा टेंस में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन टेंस। अब टेंस में परिवर्तन होगा, कैसे होगा? ठीक है, हमने जो वाक्य पढ़ा था उसके अंदर 3 पार्ट थे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और एक था रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये डिसाइड करती है कि आगे वाला वाक्य है उसके अंदर टेंस परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट बनना वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का बदलना रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने 3 पार्ट पढ़े थे। ये यहाँ पर था रिपोर्टिंग स्पीच, फिर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्या लिखा था? रिपोर्टिंग स्पीच, और ये था रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और यहाँ पर था रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताएंगे तो इसके अंदर टेंस बदलेगा। ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का बदलना किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब पर। ठीक है, कि ये वर्ब अगर कौन सी है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, इसके हिसाब से इसके अंदर टेंस बदलेगा। ठीक है, तो एक नोट करके लिख लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ठीक है, मतलब टेंस नहीं बदलेंगे, जो दूसरे होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे वो बदलेगा, जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होंगे वो बदलेंगे, लेकिन सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है,
जैसे कि कैसे, मैं एक वाक्य लिखाता हूँ, ही सेज कॉमा शी डज नॉट टेक टी डेली। ही सेज शी डज नॉट टेक टी डेली, यानी कि ये तो है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये जो है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सेज आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ही सेज दैट शी डज नॉट टेक टी डेली। ठीक है, अब मान लो एक और वाक्य है, ये तो वर्तमान में हो गया, मैंने जैसे कि लिखा है ही विल से कॉमा माई फादर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, ही विल से माई फादर इज अ बिजनेसमैन, तो ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है ये वाली, ये क्या है, फ्यूचर टेंस में। तो एक तो ये वर्तमान में थी और एक थी फ्यूचर में, तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही विल से दैट, और जो माई फादर है, ठीक है, इसको बदलेंगे इसके अनुसार, दैट हिज फादर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा, बाकी जो भी बदलता होगा, ठीक है, पर्सन बदलता होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम है वो बदलते होंगे तो हम बदलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला यहाँ तक इतना लिख लो। ठीक है, और फिर मैं एक और नियम दिखा देता हूँ कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तब तो इस वाले ये जो होगा रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर का हम टेंस नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त। लेकिन अगर ये पास्ट में होगी तो, ये पास्ट में होगी तो हम टेंस बदलेंगे। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा पास्ट टेंस में हो तो एक काम कीजिए, इसको मैं ऊपर ही लिख लूँगा, आप पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं बाकी का मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं साइड में हो गया, आप इतना लिख लीजिए। तो ये नियम यहाँ लिख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन किया जाएगा या निम्न चेंज किए जाएंगे। ठीक है, क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को जब
इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर का टेंस हम चेंज करेंगे। कैसे? यदि टेंस उसके अंदर है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि फर्स्ट टेंस, ये जो मैं नंबर दिखा रहा हूँ ये आपको अगर समझ में नहीं आए हो कि मैं फर्स्ट टेंस, सेकंड टेंस, थर्ड टेंस क्या बोलता हूँ, ठीक है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंस की प्लेलिस्ट, उसके अंदर जो पहला ही वीडियो वो देख लो, ठीक है, लेसन फर्स्ट करके। तो अगर सिंपल टेंस में है तो वो वाला, अगर वाक्य सिंपल टेंस में है तो वो पास्ट सिंपल में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, यानी कि पांचवें टेंस में बदल जाएगा। यदि थोड़ा सा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यदि वो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि सेकेंड टेंस में, तो वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि छठे टेंस में। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी तीसरे टेंस में, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, यानी कि सातवें टेंस में। यदि वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी चौथे टेंस में, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि आठवें टेंस में। तो पहला पांचवें में, दूसरा छठे में, तीसरा सातवें में और चौथा आठवें टेंस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो ये तो हो गया वर्तमान काल का, यदि वो वाला पास्ट में ही हो तो, यदि पास्ट सिंपल का वाक्य होगा यानी पांचवें टेंस का वाक्य होगा, ठीक है, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सातवें टेंस में। यदि वह रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि आठवें टेंस में। यदि वो है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सातवें टेंस में, तो वो उसी टेंस में रहेगा। और आठवां है, आठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि आठवां टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, आठवां टेंस में ही रहेगा। ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो आगे वाला जो पार्ट जो होता है वो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो पास्ट सिंपल बना लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो पास्ट कंटिन्यूस बना लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बना लेंगे, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बना लेंगे, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में ही रहने देंगे, ठीक है। यानी कि पहला टेंस है वो पांचवें टेंस में, दूसरा टेंस है वो छठे टेंस में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला टेंस है तो वो पांचवें टेंस में, ठीक है, पहला टेंस पांचवें टेंस में, दूसरा टेंस छठे टेंस में, तीसरा टेंस सातवें टेंस में, चौथा टेंस आठवें टेंस में, पांचवा टेंस सातवें टेंस में, छठा टेंस आठवें टेंस में, सातवां टेंस सातवें टेंस में ही, आठवां टेंस आठवें टेंस में ही,
ठीक है ये। और इसी प्रकार कुछ वर्ड्स भी होते हैं। अगर मान लो फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर में होगा तो सिर्फ कुछ नहीं करना, जो विल है और शैल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वुड में, और जो शैल है वो शुड में तब कन्वर्ट होगा जब यदि वाक्य में कोई सजेशन है। इसी तरह जो कैन होगा वो कुड में परिवर्तित हो जाएगा, मे होगा वो माइट में परिवर्तित हो जाएगा, मस्ट होगा मस्ट ही रहता है, और अगर परिवर्तित हो गया तो हैड टू इसमें बदल जाएगा। इसी तरह अगर बी वर्ब होती है, बी वर्ब के अंदर इज आर एम है, इज आर एम, ठीक है, तो वो वॉज या वर्ब में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था आई एम हियर, तो क्या हो गया ही वॉज देयर, तो एम किस में बदल हो गया वॉज में, तो इज आर एम हो गया वो वॉज वर्ब में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हैज है होगा तो वो हेड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो नियम मैंने आपको बताए ये थे टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसके अंदर टेंस में ये परिवर्तन होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो निम्न प्रकार से टेंसों को बदला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में रहेगा। और जो ये जो फ्यूचर वाले जो कुछ वर्ड हो गए जैसे कि विल शैल होगा तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल का शुड तभी होगा जब उस वाक्य में कोई ना कोई सजेशन दिया जा रहा हो। ठीक है, कैन होता है वो कुड हो जाता है, मे होता है वो माइट हो जाता है, मस्ट ही रहता है या फिर हैड टू में बदल जाता है। बी वर्ब है और वो भी वर्तमान काल की यानी कि इज आर एम है तो वो वॉज वर्ब में बदल जाएगी, हैज हैव है वो हैड में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। तो वीडियो की लेंथ लगभग 30 मिनट हो चुकी है और हम वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फिर आपको बोर हो जाओगे। ठीक है, तो नियम और भी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक को समझाने से पहले मैं उसके नियमों को अच्छे से समझाता हूँ कि ये नियम है। डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कि सेंटेंस लिए और चलो बच्चों हो गया, ये मैं नहीं करता। मैं पहले नियमों को अच्छे तरीके से बताऊँगा और फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक होता है प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, एक होता है एडजेक्टिव और प्लेस में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक जो होता है वो वाक्य के अंदर जो ये जो कंजक्शन होता है ना, बीच में मैंने दैट लगाया था, ही टोल्ड मी दैट, तो ये दैट जो कंजक्शन है वो कभी कभार दैट अलग अलग में आ जाता है। ठीक है, उसमें कंजक्शन परिवर्तन होता है, कभी कभार रिपोर्टिंग वर्ब है वो परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है 4-5 तरह के परिवर्तन होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एक तरीका जो टेंस में परिवर्तन होता है, फर्स्ट चेंज इन टेंस, वो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम दूसरे वाले परिवर्तन है वो सारे देखेंगे, और फिर जब सारे परिवर्तन हम देख लेंगे, ठीक है, तो फिर हम एक्सरसाइज इस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे दूसरे वीडियो की प्लेलिस्ट, मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, और दूसरे जो टॉपिक्स है वो भी मैंने बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ाया है। खास करके जब ये जो टेंस वाला टॉपिक है ना, टेंस वाला टॉपिक इतने डिटेल से मैंने पढ़ाया है कि अगर टेंस आप पढ़ लोगे सही से तो जो पैसिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव पैसिव है, और जो ये नरेशन है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको लिए समझना इतना आसान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा आपका वीडियो पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है, शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट भी करना। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई अगर गलती नज़र आई हुई हो या आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो।
ठीक है। तो डिसलाइक करो तो बताना कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपने यहाँ सही नहीं पढ़ाया है, ये बात गलत बताई कि, तो इसलिए मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बिना वजह डिसलाइक मत किया करो, ठीक है। वैसे कोई नहीं करता, अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत कम, जो कि वो तो हर कहीं पर होते ही है, तो वही डिसलाइक करते, बाकी मेरे वीडियो को कोई डिसलाइक नहीं करता है। ये सब आप लोगों का ही प्यार है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।